कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये पता करने के लिए कि आज की 2024 की सिचुएशन को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है, कौन मिला रहा है, उनका एजेंडा क्या है, बिल्कुल क्लियर है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नाउजुबिल्ला। मैं पहले भी कह चुका कि पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान 27वीं रमज़ान की शब मार्ज़े वजूद में आया था। इस पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, इस पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, इस पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में अपना मकाम बनाना है। तो ये आपकी जो 4-5 पोस्टें आप कर देते हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वही है जो हमेशा होता है और ये इनके मुंह से निकला था। आपको याद होगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने जब एक जगह अपने ख़ैरात का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़राए ख़जाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, और ये आपकी ख्वाहिश, हमारा मोहतरम दोस्त मुल्क है श्रीलंका, डिफ़ॉल्ट के हवाले से बार बार कहना कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाए। ये जिस तरह श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया, हमारी बड़ी उनका एहतराम है, इज़्ज़त है, मगर बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफ़ॉल्ट हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा न खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए। ऐसा होगा नहीं आपके कहने से, क्योंकि आपका किया धरा कौम के सामने है। आप IMF की डील को सबोटाज करना हो और आप लेटर लिखें IMF को, IMF के बाहर मुजाहरे करवाएं, पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और बार बार IMF को ये कहें कि पाकिस्तान के साथ ताउन ना किया जाए ताकि यहाँ पे महंगाई हो, यहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। आपकी कोशिशें सबके सामने, और आपने एक दफ़ा नहीं, आपने बार बार ये कोशिशें की कि किसी तरीके से कोई ना कोई आप सबोटाज कर जाएं सिस्टम को, आप सिस्टम को डीरेल कर जाएं। आपकी IMF वाली काविश कामयाब नहीं हुई, सबूत सबके सामने हैं। शौकत तरीन साहब हों या तैमूर झगड़ा साहब हों, वो क्या बात कर रहे थे और IMF को क्या ख़त लिख रहे थे, और जो डिफ़ॉल्ट कराने की ख्वाहिश थी आपकी कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मेरे सियासी मफाद पूरे नहीं हो रहे तो मैं पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर दूं और पाकिस्तान में तबाही बर्बादी फैल जाए, ये आपका एम था। उसके बाद GSP+ के हवाले से आपकी साजिश, साइफर के हवाले से आपकी साजिश कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फ़ायदा किया, पाकिस्तान की झग हसाई की आपने पूरी दुनिया के अंदर। हमारे दुश्मनों ने इस पे आर्टिकल्स लिखे, इस पे प्रोग्राम्स किए, और आप बाद में शर्मिंदा भी नहीं होते ऐसी बातों पे कि आपने वो साइफर की कहानी घड़ी थी। आपकी ऑडियो मौजूद है कि हमने इसके साथ खेलना है, हमने खिलवाड़ करना है। क्या कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी खेलने के लिए होती है? मैं ये कहना नहीं चाहता था, मगर आपके दौर में जब आपने तहाइफ बेचे, आपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। हमारी काविश है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ममालिक इज्जत कर रहे हैं, दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं। आपके दौर में आपने दोस्त ममालिक से क्या रवैया अपनाया, और जो तहाइफ बेचे, क्या उनको ये बात महसूस नहीं हुई कि ये मुल्क का वजीर आजम है, हमारे दिए हुए तोहफों को बेच देता है ब्लैक मार्केट में और उससे मुनाफा कमा के खा जाता है? अब आपकी करतूत ये है और आप मिला रहे हैं अपने आप को शेख मुजीब से। क्या शेख मुजीब पे भी 190 मिलियन पाउंड का केस था? क्या उन्होंने भी कोई दोस्त ममालिक के तोहफे जो है वो बेच के खा गए थे? आप बात क्या करना चाहते हैं? आपने 1971 की कभी तारीख पढ़ी है? आपने देखा है कि हुआ क्या था? क्या आप तारीख से बिल्कुल नाआशना हैं? और ये जो मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं, मजलूम तो वो होता है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी ना की हो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलके। मजलूम तो वो होता है जिसने ब्लैक मार्केट में तहाइफ ना बेची हो। मजलूम तो वो होता है जिसने
अपने एसेट डिक्लेरेशन के अंदर तमाम अपनी औलाद को डिक्लेयर किया हो, मजलूम तो वो होता है। आपने तो ना आपकी डिक्लेरेशन कंप्लीट है, साइफर का केस आपके ऊपर है, 190 मिलियन पाउंड का केस आपके ऊपर है, तोशा खाना का केस आपके ऊपर है, और आप 1971 का जिक्र करने चल पड़े हैं और शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू आपने कर दिए हैं। तो ये वही सोच है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं इक़्तिदार में ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। इक़्तिदार का नशा जो जब टूटता है ना, क्योंकि ये अब इक़्तिदार का नशा टूटना शुरू हो गया है, जेल में बैठे अब थोड़ी मुद्दत गुजरी है, तो वो इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो और 1971 को गलत रंग में पेश करके ये बात शुरू कर दो कि जी अभी भी वही हालात हैं, और अपना मुआवजा जो है वो शेख मुजीब से करना शुरू कर दो। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, जिनको जब हम 2018 में इकॉनमी छोड़ के गए थे 5.8% GDP ग्रोथ थी और उसकी प्रोजेक्शन 6.4% थी। आप जब आए आपने कोविड में बेसलाइन नीचे की और आपने कहा जी हम तो थोड़ा सा हमने इसमें इंप्रूवमेंट किया। आपके पूरे दौर में जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही है और आपने जिस तरीके से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, आपने दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए क्योंकि आप मसरूफ़ थे। आप मसरूफ़ थे घड़ियाँ इकट्ठी करने में, अंगूठियाँ इकट्ठी करने में, फ़ाइलों को पहिए लगाने में, अलकादे ट्रस्ट बनाने में, मालो दौलत इकट्ठा करने में, साइफर का खिलवाड़ करने में, साइफर से खेलने में। इद्दत वाला केस हमने तो नहीं किया, खबर मानिका साहब ने किया है। क्यों किया है? आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे मगर मुल्क की ताल्लुकात जो बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी आपको परवाह नहीं थी। आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे मगर आपको मुल्क की मईशत की परवाह नहीं थी। आज आप मुल्क के टूटने की बातें करते हैं कि मैं मजलूम हूं, तो ये मजलूमियत कहने से नहीं होती है। और आप जिस तरीके से इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं ये होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये बार बार मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश, अब जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, इनकी ख्वाहिशों का जो एक इन्होंने ख्वाब तामीर किए हुए थे वो ख्वाब जो हैं वो पाश हुए हैं। और इनकी कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और मैं सियासी फायदा उठाऊं, जिस तरह साइफर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई, जिस तरह मुल्क दुश्मन बयानियां बना के 9 मई के हमले करके साजिश करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई। ये सियासी फायदा उठाते हैं मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा के। 9 मई को देख लें, IMF वाले मामलात को देख लें, मुल्क डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश को देख लें, मुल्क टूटने की ख्वाहिश को देख लें। पाकिस्तान सबसे पहले है, सियासत और सियासतदान बाद में है। इस पाकिस्तान पे जान भी कुर्बान। हमारे जैसे सियासतदान आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम इरेलेवेंट होंगे। इस पाकिस्तान ने रहना है। इस पाकिस्तान की सालमियत, इस पाकिस्तान का इस्तेहकाम इंपॉर्टेंट है। आपकी ख्वाहिशात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जेल जाएं, इक़्तिदार से दूरी हो और आपका इक़्तिदार का नशा टूटे तो आप ये ख्वाहिश करना शुरू कर दें कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क टूट जाए। ये नई कैंपेन अब लॉन्च की है। इसकी फंडिंग कहां से आ रही है? इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल है पूरी दुनिया जानती है। मुझे आप बता दीजिए क्या वजह है कि आपने मेयर ऑफ लंदन के इलेक्शन में जैक गोल्डस्मिथ का साथ दिया था, आपने सादिक खान का साथ नहीं दिया। आपकी मर्जी है, चॉइस है, आपने अच्छा किया होगा अपनी तरफ से, मगर जैक गोल्डस्मिथ की भी हिस्ट्री कभी उठा के देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ताने बाने कहां से मिलते हैं। और ये हर रोज जो मुल्क दुश्मन बयानियां उठाया जाता है, ये क्यों उठाया जाता है और क्यों डिफॉल्ट की ख्वाहिश की जाती है, क्यों IMF के मुआहदे को कैंसिल करने की ख्वाहिश की जाती है, क्यों GSP प्लस स्टेटस लेने की ख्वाहिश की जाती है, क्यों 9 मई जैसे फौज पे और शोहदा की फैमिलीज पे हमले करने की ख्वाहिश की जाती है, क्यों शोहदा के मुजस्मों को जिनकी दुश्मन भी इज्जत करता है कैप्टन कर्नल शेर खान की,
उन मुजस्मों को मस्मार करके फख्र महसूस किया जाता है, क्यों 1971 का जिक्र करके अपने आप को शेख मुजीब से मिलाया जाता है। ये तमाम तर चीजें वो हैं जो कभी मरहूम हकीम सईद इसका जिक्र कर गए थे। कभी पढ़े हिस्ट्री, अपने आप को पता लगेगा कि ये बानी चेयरमैन पीटीआई के असल मकासद क्या थे और ये इक़्तिदार में रह जाता तो इस मुल्क के साथ क्या करता, और इसने क्यों दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए, और क्यों पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हुआ। अब तो कामयाबियां मिल रही हैं, मैंने अभी रोशनी डाली उस पर। ये साजिशें आपकी कामयाब नहीं होंगी। जिस तरह आप 9 मई को नाकाम हुए थे, आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं आप इसमें भी नाकाम होंगे, क्योंकि आपका मकरू और घिरौना चेहरा पूरी कौम देख चुकी है। तो हम तो इंशाल्लाह ताला ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पाथ पे हम जा रहे हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की इशारा पर गामजन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है, ताक़यामत कायम रहना है, और इसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। सफारती महाज पे जो कामयाबियां हैं, वो गज़ा पे, रफ़ा पे आवाज़ उठाना हो, उन ममालिक के साथ रब्ता हो जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी का मामला हो, आने वाले दिनों में चीन का जो विज़िट है वो अहमियत का हामिल है। तो ये तमाम चीज़ें आपको हजम नहीं हो रही, क्योंकि आप ये कर नहीं सके थे अपने दौर में, और अब किसी और को ये करता आप देख नहीं सकते कि आपके सियासी मुखालिफ जो हैं वो इतना कुछ अचीव कर जाएं कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएई मुख्तस कर दे, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है वो अग्रीमेंट जो है तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर जाए, चीन जो है वो इज्जत तकरीम के साथ एक बहुत अच्छा दौरा आपका ऑर्गेनाइज करे। ये चीज़ें आपको हजम नहीं हो रही जेल में बैठे हुए, इसलिए आप अब पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करने पर उतर आए हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करके रहेगा। बहुत शुक्रिया। दो सवाल हैं आपकी बातों से। एक तो मलिक रियाज का बयान है, कल से वो नॉट ट्रेंड बना हुआ है जी बिल्कुल, और वो सारा आपके ऊपर ही आ रही है बातें कि आप शायद आपकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट उनको मजबूर कर रही है, उस पर बता दें। दूसरा, आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया, जो इंटरनेशनल कोर्ट में वार क्राइम इसराइल के वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा करने का बना है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान का क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस मालिक साहब को चाहिए था कि बाहर बैठ के तो बात नहीं होती ना, शामिल तफ्तीश आप हो ना, और ये प्लीज़